आपका क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर कंटेनर हुज बेस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 centimeters stands on a horizontal table and holds water up to 1 centimeter from the top. When the cube is placed in the water completely, the water rises to the top and 2 cubic centimeter of water overflows. Calculate the volume of the cube and also the length of its edge. ठीक है ना। तो देखो इसने क्या कहा, इसने क्या कहा फिर से हम देखते हैं। इसने कहा देयर इज अ रेक्टेंगुलर कंटेनर, दैट मीन्स दिस, सपोज दिस इज योर रेक्टेंगुलर कंटेनर, ठीक है ना। फिर इसने क्या कहा, इट्स बेस इज किस शेप में है, स्क्वायर शेप में, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर्स। तो स्क्वायर में है 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स अ स्क्वायर, नीचे आपका स्क्वायर है, हाइट आपकी अलग है क्योंकि इसने कहा रेक्टेंगल, तो हाइट इज डिफरेंट नाउ। फिर इसने क्या कहा, स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल, अगर आप इसको टेबल पे लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर, तो वाटर का जो लेवल है इसके अंदर दैट इज 1 सेंटीमीटर लेस देन द टॉप, दैट मीन्स आपका यहां से यहां तक इज 1 सेंटीमीटर, आपका वाटर लेवल इज लाइक दिस, ठीक है नाउ दिस इज योर वाटर। तो यहां से यहां तक यानी टॉप इज दिस और वाटर लेवल दोनों का डिफरेंस इज 1 सेंटीमीटर, जस्ट बिलो दैट टॉप इज 1 सेंटीमीटर, वहां तक इसमें पानी है, वाटर इज देयर। नाउ when the cube is placed in the water, that means this is your cube, this is your cube is placed in this water, तब क्या होगा, तब आपका the water rises to the top, water will rise up to the top and 2 cubic centimeter of water overflows, बाहर बह जाएगा, ठीक है। Calculate the volume of the cube and also the length of its edge, ठीक है नाउ। तो अब आपको करना क्या है इसके अंदर, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू, वी कैन से, अगर हमने इसको ले लिया ए साइड, तो आपका क्या हो गया, ए क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ठीक है नाउ। जब इस क्यूब को पानी के अंदर डालेंगे तो जितना राइस होगा एंड वाटर फ्लो होगा दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, सिंपल है ये। जितना भी पानी इंक्रीज होगा और ओवरफ्लो होगा दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वी कैन राइट इट एज वॉल्यूम ऑफ क्यूब is equal to rise in water level plus water overflows, क्योंकि वाटर ओवरफ्लोस, क्योंकि वाटर तभी ओवरफ्लो होगा जब उसमें स्पेस नहीं होगा, है ना। फुल अब तक टॉप में आ गया, उसके बाद वो पानी गिरने लगा, ठीक है ना। अब दैट इज योर वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज ए क्यूब, तो हमने लिख दिया ए क्यूब, दैट इज इक्वल टू नाउ वॉल्यूम ऑफ अ राइस इन वाटर, ये किसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज योर रेक्टेंगल। तो वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगल वी शुड नो, रेक्टेंगुलर कॉर्नर,
तो दैट मीन्स इट्स अ क्यूबॉइड। तो उसमें क्या होता है आपका L इंटू बी इंटू एच, है ना। नाउ तो L इज आवर 5, B इज ऑल्सो 5, व्हाट इज योर हाइट? तो हाइट इज जो इसने इंक्रीज किया दैट इज 1 सेंटीमीटर, तो वी विल राइट दैट ओनली 5 इंटू 5 इंटू 1 प्लस, नाउ फिर क्या है आपका वाटर जितना ओवरफ्लो हुआ दैट इज योर 2 क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट मीन्स प्लस 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। नाउ ए क्यूब कितना हो गया देखो, ए क्यूब इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज 25, 25 प्लस 2 दैट इज योर 27। तो ए क्यूब इज 27, तो ए कितना हो गया हमारा, ए इज योर क्यूब रूट ऑफ 27। तो 27 किसका क्यूब रूट होता है, 3 का, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27। तो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ए इज 3 सेंटीमीटर्स नाउ। तो दैट मीन्स आपका एज इज 3 सेंटीमीटर्स। नाउ कैलकुलेट द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज ए क्यूब दैट इज इक्वल टू 3 क्यूब, दैट इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना है इसको। यहां पर भी आपका लिखा हुआ है ए क्यूब इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको करना है।